बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम रिव्यू 1 पढ़ेंगे। बच्चों, रिव्यू का मतलब होता है दोहराई करना। जो लास्ट हमने 3 लेसन्स पढ़े हैं, आज हम उनकी दोहराई करेंगे। तो ये अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए और कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, और उन अल्फाज को सर्कल करें जिनमें साइलेंट लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो बच्चों, साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? वो लेटर्स जिनकी अल्फाज में, जिनकी वर्ड्स में साउंड प्रोनाउंस नहीं की जाती, जिनकी आवाज़ नहीं बोली जाती, उनको हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं इन सेंटेंसेस में कौन कौन से साइलेंट लेटर्स इस्तेमाल हुए। शी इज़ नॉकिंग एट द डोर। बच्चों, यहाँ पे नॉकिंग है। नॉकिंग में के की जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं हुई, इसलिए हमने नॉकिंग को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है, ही ऑफन वॉक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ऑफन में टी की साउंड प्रोनाउंस नहीं हुई, इसलिए आपने ऑफन को सर्कल करना है। और अर्ली में ए की जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं हुई, इसलिए आपने अर्ली को भी सर्कल करना है। नेक्स्ट है, अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट को आपने सर्कल करना है। डोंट टॉक इन क्लास। टॉक में जो एल की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं हुई, एल इसमें साइलेंट लेटर है, इसलिए आपने टॉक को सर्कल करना है। डोंट थ्रो रैपर्स ऑन द रोड। रैपर्स में जो डब्ल्यू है ये साइलेंट लेटर है, इसलिए आपने रैपर्स को सर्कल करना है। नेक्स्ट है, राइट 2 वर्ड्स विद द गिवन डिफ्थोंग्स। दिए गए डिफ्थोंग्स के साथ आपने दो दो अल्फाज बनाने हैं। तो बच्चों, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल। तो बच्चों, आइए देखते हैं डिफ्थोंग्स में कौन कौन से हैं। ओ आई, ए आई, ओ यू एंड ओ डब्ल्यू। ये बच्चों हमें डिफ्थोंग्स दिए गए, इसके साथ हमने दो दो वर्ड्स बनाने हैं। तो ओ आई के साथ ऑयल एंड कोयल। नेक्स्ट है ए आई, रेन एंड गेन। नेक्स्ट डिफ्थोंग है ओ यू, इसमें सी ओ यू एल डी कुड एंड एस एच ओ यू एल डी शुड, कुड और शुड। नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू, एस ओ डब्ल्यू सो एंड सी ओ डब्ल्यू काउ। इस तरह से बच्चों आपने इन डिफ्थोंग्स के साथ वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट, अरेंज अ रोल प्ले एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। अपनी क्लास में एक रोल प्ले करना है, खुद को और अपनी फैमिली को आपने मुतारफ़ करवाना है। नेक्स्ट है पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। पॉइंट नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए सवाल के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक। कैटरपिलर वॉक के लिए कहाँ जा रही थी? तो बच्चों, ये पोइम हमने जो पढ़ी है कैटरपिलर, ये उसमें से क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देख लें। द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक टू द शेडी लीफ, क्योंकि जो कैटरपिलर है वो एक सायादार पत्ते की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड चॉकलेट्स कम फ्रॉम। दुनिया के कौन से हिस्से से चॉकलेट आई? तो बच्चों, जो हमने लेसन पढ़ा है यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट, उसमें से क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देख लें। द चॉकलेट कम फ्रॉम द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। चॉकलेट वस्ती और जनूबी अमेरिका से आई। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। ज़ाती सफाई के कौन कौन से फ़वाइद हैं? तो ये बच्चों बहुत आसान है, इसके फ़वाइद तो बहुत से हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम डिजीज़। ये हमें बीमारियों से दूर रखती है, क्योंकि अगर आप खुद को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पेज 32, मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद ईच गिवन डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर। दिए गए ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स के साथ आपने कम से कम दो दो अल्फाज बनाने हैं। तो सबसे पहले ट्राइग्राफ है सी एच एंड एस एच। तो सी एच के साथ वर्ड्स बच्चों देख लें, चेयर एंड चैन। एस एच के साथ शी एंड शेयर। नेक्स्ट ट्राइग्राफ है टी सी एच एंड एच सी एच। टी सी एच मैच एंड कैच, एच सी एच स्कूल एंड स्केड्यूल। उसके बाद साइलेंट लेटर है के एंड डब्ल्यू। इसके साथ भी बच्चों आपने दो दो अल्फाज बनाने हैं, नॉक एंड नी। डब्ल्यू के साथ हु एंड रैपर। नेक्स्ट है पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स।
दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनके मानी लिखें। तो बच्चों ये रिवीजन है, दोहराई है, बहुत आसान है। ये हमने पहले एक्सरसाइजेस में इनके मीनिंग्स और ये वर्ड्स पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले HEAP हीप, इसका उर्दू मीनिंग होता है ढेर, बंडल। नेक्स्ट है स्टॉक, डंडी, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश यानी कि मुमताज, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। नेक्स्ट है फरी, नर्म मुलायम, रेशम की तरह, कवर्ड विद फर। नेक्स्ट है जेनरस यानी कि सखी, ओपन हैंडेड। इस तरह से बच्चों आपने इनके इन वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें। सर्कल द काउंटेबल नाउन्स एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें जो काउंटेबल नाउन्स है उनको आपने सर्कल करना है और जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनको आपने अंडरलाइन करना है। देन राइट दैम इन देयर रोज, उसके बाद उनको उनकी रोज में लिखना है। तो ये बच्चों पैराग्राफ पढ़ते हैं। अली वेंट टू द शॉपिंग मॉल विथ हिज मदर। अली अपनी अम्मी जान के साथ शॉपिंग मॉल गया। हिज मदर बाउट सम राइस, शुगर एंड अ डजन ऑफ एग्स। उसकी अम्मी जान ने कुछ चावल, चीनी और अंडों की दर्जन खरीदी। ही बॉट अ कप केक, अ चॉकलेट बार एंड अ पिज़्ज़ा फॉर हिज स्कूल पार्टी। उसने अपनी स्कूल की पार्टी के लिए एक कप केक, एक चॉकलेट बार और एक पिज़्ज़ा खरीदा। हिज मदर आल्सो बॉट अ न्यू शर्ट फॉर हिम। उसकी अम्मी जान ने उसके लिए एक नई शर्ट भी खरीदी। तो जिसमें काउंटेबल नाउन्स मदर, मदर भी एक नाउन है और काउंटेबल है, आपने इसको सर्कल करना है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल, राइस एंड शुगर, आपने इसको अंडरलाइन करना है। एग्स जो है काउंटेबल नाउन है, इस आपने इसको सर्कल करना है। कप केक काउंटेबल नाउन है, चॉकलेट बार काउंटेबल नाउन है और पिज़्ज़ा काउंटेबल नाउन है। इस तरह से बच्चों आपने इनको इनकी रोज में लिखना है। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें केयरफुली, एहतियात के साथ, एंड पुट अ टिक ऑन द एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स पर आपने टिक करना है। देन राइट दैम इन देयर स्पेसिफिक कॉलम्स, और उनको उनके मखसूस कॉलम्स में लिखना है। यानी कि एडजेक्टिव्स को पढ़ने के बाद आपने उनको उनके कॉलम्स में लिखना है। तो आइए बच्चों पैराग्राफ पढ़ते हैं। अलीना's father brought a Russian doll. It was a small doll with a pretty oval face. It had long hair and big blue eyes. She liked it and often played with it. बच्चों एडजेक्टिव्स हमने लिखने हैं। एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन एंड एडजेक्टिव ऑफ शेप। जो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ कलर इसमें आएगा ब्लू। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि प्रीटी, यहाँ पे आपने प्रीटी लिखना है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बिग, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन रशियन एंड एडजेक्टिव ऑफ शेप ओवल। इस तरह से बच्चों आपने इनको इनके मखसूस कॉलम्स में लिखना है। नेक्स्ट है राइट टू कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे टू कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जो एक लफ्ज़ हो और बहुत सी चीज़ों को ज़ाहिर करे। फॉर एग्जाम्पल टीम एंड हेड, ये दो कलेक्टिव नाउन्स हमने लिख दिए हैं। टीम के साथ हमने सेंटेंस बनाया माई टीम वॉन द मैच, मेरी टीम ने मैच जीत लिया। नेक्स्ट है हेड, रिवर, आई सा अ हेड ऑफ गॉड्स। इस तरह से बच्चों आपने कलेक्टिव नाउन्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स, दिए गए नाउन्स के प्लूरल्स यानी कि जमा लिखें। तो ये बच्चे बहुत आसान है। MOUSE माउस, एक चूहे को कहते हैं। MICE माइस, बहुत से चूहों को कहते हैं। माउस यहाँ पे आपने लिखना माइस। ट्री, एक दरख्त को कहते हैं, यहाँ पे आपने लिखना ट्रीज, बहुत से दरख्त। मैन मैन, टूथ टीथ, टीचर टीचर्स, चाइल्ड, एक बच्चे को कहते हैं चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों को कहते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर, दी गई तस्वीर की तरफ देखें एंड राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ब्स, और एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। बच्चों तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं? तस्वीर में एक फैमिली है। फ़र्ज़ करें कि ये फादर है यानी कि अबू जान, ये अम्मी जान और ये 2 बॉयज़। फ़र्ज़ करें कि इनके नाम हमज़ा और अली हैं। तो बच्चों इस तस्वीर की तरफ देखते हुए हम इस तरह से 5 जुमले लिखेंगे। इन द पिक्चर देयर इज़ अ फैमिली, तस्वीर में एक फैमिली है। फादर इज़ वाचिंग TV, तो यहाँ पे वाचिंग जो है एक्शन वर्ब है।
फादर इज़ वाचिंग टीवी, मदर इज़ कॉलिंग टू हर फ्रेंड, हमजा इज़ कलरिंग, हमजा कलर कर रहा है, अली इज़ रीडिंग, अली पढ़ रहा है, कैट इज़ प्लेइंग विद बॉल, बिल्ली बॉल के साथ खेल रही है। नेक्स्ट है पार्ट डी। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखें। राइट अ रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश, अपनी पसंदीदा डिश की रेसिपी लिखें। तो बच्चों हर बच्चे की अपनी फेवरेट डिश होगी, आपने उसकी रेसिपी लिखनी है। ज़्यादातर बच्चे पोटैटो यानी कि आलू खाना पसंद करती हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पोटैटो की रेसिपी लिख के दिखाई है। टाइटल ऑफ रेसिपी में आप यहाँ पे लिखेंगे पोटैटो रेसिपी। नेक्स्ट इसके इंग्रेडिएंट्स, पोटैटो, ऑनियन, सॉल्ट, चिली एंड ऑयल, ये चीज़ें आपको दरकार होंगी। अब हमने इसकी रेसिपी यानी कि इसको बनाने का तरीका लिखना है। टेक सम पोटैटोस एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसीस, कुछ आलू लें और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। चॉप द ऑनियंस, इसके बाद प्याज को चॉप करें। टेक अ पैन, एक बर्तन लें एंड पुट द वेजिटेबल ऑयल इनटू इट, और इसमें वेजिटेबल ऑयल डालें। देन पुट द चॉप्ड ऑनियंस इनटू इट एंड फ्राई इट, इसके बाद चॉप किए हुए प्याज इसमें डालें और इनको फ्राई करें। ऐड सॉल्ट एंड चिलीज, नमक और मिर्च ऐड करें। एंड इन द एंड, और लास्ट में एंड इन द लास्ट ऐड पोटैटोज, और आखिर में आलू शामिल कर दें। कुक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के पकाएं। एंड द पोटैटो रेसिपी इज़ रेडी, और आलू की जो रेसिपी है वो तैयार है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। बहुत आसान था जो आज हमने रिव्यू 1 पढ़ा है, तो बहुत आसान था। बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।